लेकिन वो तो बता रहे हैं ना, ताहिर हुसैन की बात यहाँ पर हो रही है, तो कह रहे हैं ना कि जब आरोप लगे और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो पार्टी से बाहर कर दिया था, निलंबित कर दिया था ना ताहिर हुसैन को। तो ये कहना कि वो दाहिना हाथ है ताहिर हुसैन उनका, ये जो इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं सर, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि कोर्ट के फैसले के बाद जो राजनीतिक बयान आ रहे हैं वो इस देश में किस तरह की लकीर खींच रहे हैं, ये सवाल है। न्याय व्यवस्था पर किसी को भरोसा है इस देश पे या नहीं है, मैं ये पूछ रही हूँ धनंजय गिरी जी। देखिए, लॉ ऑफ लैंड अगर कहीं है तो यही है, अगर डेमोक्रेसी कहीं है तो यही है। और जिन लोगों ने धर्म के नाम पर देश को बांट दिया, वो आकर के कहते हैं कि धर्म के नाम पर कुछ होगा। अरे मैं नहीं कहता, तो अल्लामा इकबाल ने कहा है। आप कत्लो गारत की आज बात कर रहे हैं, कत्लो गारत के पैसे मंजर करके जिस धर्म ही खड़ा हुआ है, जो जिसकी नींव ही कत्लो गारत है, और मैंने कहा अल्लामा इकबाल के नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। तकबीर के साथ, ये तो मीनाक्षी जी, नाराए तकबीर के साथ, नाराए तकबीर बिल्कुल गलत बात होगी। आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? फिर वही बात है सर, मुद्दे से नहीं हटेंगे। धनंजय गिरी जी, आज के टॉपिक पे बात करेंगे सर, आज के टॉपिक पे बात करेंगे सर। दिल्ली दंगों की बात हो रही है सर, दंगों में लोगों का घर जला है सर, लोगों ने जान गंवाई है। मैं चाहूंगी सभी से कि आप प्लीज गंभीरता के साथ बात करिए, इस मसले की गंभीरता को समझिए। इस तरह की बातें नहीं होंगी यहाँ पर। आज के विषय में बात होगी, आज के मुद्दे पे बात होगी, ठीक है। सूर्या मैथिल जी, हाँ एक सेकंड, सूर्या मैथिल जी की एक बार रिमार्क उसके बाद बाकी मैं मानू पाऊंगी, ठीक है। सूर्या मैथिल जी, सूर्या मैथिल सर आ रही हूँ सर जी, एक सेकंड आ रही हूँ। आदिल जी आपके पास भी आऊंगी। सूर्या मैथिल जी बोलिए। धन्यवाद मीनाक्षी जी, पहले तो आपको और पूरे देश को, सभी फेलो पैनलिस्ट को भारत माता की जय और वंदे मातरम। अब पहले तो मैं यहाँ एक चीज करेक्ट कर दूं, जो कि आदिल हसन ने बोला कि मैं भारतीय जनता पार्टी से निगम का चुनाव लड़ चुका हूं, तो ये सरासर गलत बात है। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आदिल हसन, अगर मैं वहां पर पहुंच जाता निगम का चुनाव लड़के, तो शायद ऐसे गद्दारों को जमीन में गाड़ दिया होता। चलिए इससे आगे निकलते हैं हम। अभी मैं आपको ना कुछ सूर्या मैथिल जी, मैं एक सेकंड के लिए टोकूंगी सर, मैंने एक बार पहले भी आपको टोका था। प्लीज सर, ऐसी शब्दावली मैं नहीं चाहती टीवी की डिबेट में इस तरह की भाषा का प्रयोग हो। आप लोग जब आपस में मिले बैठे हैं, एक कमरे में बैठे हो, वहां आप जैसे मर्जी बात करिए, मुझे उससे तकलीफ नहीं है। टीवी पर बैठे हैं तो किसको कहां गाड़ देंगे, इस शब्दावली को मैं एनडीटीवी के मंच पर 3 का तरकश दोपहर 3 बजे की अपनी डिबेट में, जिसको मीनाक्षी खंडवाल होस्ट कर रही है, मैं इस भाषा को बिल्कुल एंडोर्स नहीं करने दूंगी। आप प्लीज सभ्य भाषा में बात करिए। सूर्या मैथिल, मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ पे अगर राष्ट्रीय चैनल पे बैठे तो कुछ तथ्यों के संग बैठना चाहिए, झूठे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अब हम आ जाते हैं ताहिर हुसैन के ऊपर, जिसके ऊपर सारी चर्चा हो रही है। मैं आपको एक तस्वीर गौरव भाटिया ने दिखाई थी, और दूसरी तस्वीर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये जो है, ये कितनी मुस्कुराते हुए अरविंद केजरीवाल ये दंगाई ताहिर हुसैन के संग खड़ा है। ये वही ताहिर हुसैन है जिसने कि आईबी के एक अधिकारी अंकित शर्मा को लगातार 52-51 बार खंजर से घोंपा और उनको हत्या की। अभी ये तो कह रहे थे ना कि उसका नाम ताहिर हुसैन है इसलिए उसको सजा हो गई, वरना सजा नहीं होती। तो जरा इनसे पूछिए, इनके लिए तो बुरहान वानी, जाकिर मूसा, रियाज नाइकू, सब्जार भट्ट, जुनैद सराई, मजीद जरगर, वसीम शाह, आदिल शेख, बसीत अहमद डार, सद्दाम पटेल और नदीम जट भी भटके हुए नौजवान ही हैं। ये नाम जो मैंने लिया वो सर्टिफाइड आतंकवादी है, जिनको कि भारतीय सेना ने कुत्ते की मौत मारा। इन लोगों के लिए वो भी भटके हुए नौजवान हैं। यहाँ जो बैठे हैं, इन लोगों के लिए केवल मुसलमान होना ही काफी होता है, चाहे वो कोई हत्यारा ही क्यों ना हो, बलात्कारी क्यों ना हो, आतंकवादी आदिल हसन जी बोलिए। हाँ ठीक है आदिल हसन जी, लेकिन ठीक है, ये यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि इस संविधान ने इतनी शक्ति दी है इन लोगों को कि ये आंख में आंख डाल के हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है सूर्या मैथिल जी, आपने एक फोटो दिखाया, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि अब इस देश में अगर फोटो दिखाकर किसने किसके साथ तस्वीर खींची हुई है, उन तस्वीरों के आधार पर आप किसी के चरित्र पर, उसकी पर्सनालिटी पर, उसके बैकग्राउंड पर टिप्पणी करेंगे सर, फिर बहुत तस्वीरें निकलेंगी, फिर ये एक अंतहीन सिलसिला है। मैं बात कर रही हूँ कोर्ट के फैसले पर। सबसे ऑथेंटिक तो इस देश की जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, उसने जो कहा है उस पर बात की जाएगी ना सर। तस्वीरों को क्या सबूत की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं आदिल हसन जी? ठीक है आदिल हसन जी, कोर्ट के मैं इस बात पर हैरान हूं सर कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, इस बात को भी इफ बट और डिस्क्लेमर के साथ अभी किया जा रहा है। मैं इस बात से हैरान हूं।
इसलिए किया जा रहा है कि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाया कि उमर खालिद और शर्जील इमाम का अभी तक जांच क्यों नहीं हुआ। 5 साल से जेल में है, ट्रायल नहीं हुआ, बेल रूल है, बेल नहीं मिला। आप देखिए मैडम, ये देखिए कपिल मिश्रा जो इनका मंत्री है वो ताहिर के साथ है, उसका ऑफिस चलता था। ताहिर के यहाँ देखिए उसका फोटो, ताहिर के यहाँ ऑफिस चलता था, उस वक्त इनका रिश्तेदार था। दिखाइए, बहुत बढ़िया। ये जो दोनों तस्वीरें आप दोनों लोग दिखा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा हुआ आप दोनों ने तस्वीरें एक टाइम पर दिखाई ताकि दर्शकों के सामने भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नहीं दिखाइए, सूर्या मैथिल जी तस्वीर दिखाइए, बहुत बढ़िया है। नहीं सर, बहुत बढ़िया है। आप अरविंद केजरीवाल के साथ तस्वीर, एक सेकंड, आप अरविंद केजरीवाल के साथ तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ पर आदिल हसन दिखा रहे हैं कपिल मिश्रा के साथ, कैबिनेट में मंत्री हैं। अब देख लीजिए, आप दो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, तो मुझे बताइए अरविंद केजरीवाल के साथ ताहिर हुसैन की तस्वीर होना और फिर कपिल मिश्रा के साथ ताहिर हुसैन की तस्वीर होना, फिर क्या फर्क है? अगर आप फिर अरविंद केजरीवाल के लिए जो बात कह रहे हैं तो फिर वो कपिल मिश्रा पर भी फिट होगी ना सूर्या मैथिल जी। फिर डबल स्टैंडर्ड क्यों बताए जा रहे हैं? इसी बात का मैंने जिक्र किया था। तस्वीर दिखाएंगे, 25 तस्वीरें और आ जाएंगी। बताइए क्या फर्क है? ठीक है, बताइए। हाँ बताइए सूर्या मैथिल जी, क्या फर्क है बताइए? कपिल मिश्रा की तस्वीर और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर में क्या फर्क है बताइए मुझे। ताहिर हुसैन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से नगर निगम में नहीं पहुंचा था। ताहिर हुसैन जो है वो आम आदमी पार्टी का। आप ये बताइए कपिल मिश्रा के साथ किस कैपेसिटी में फोटो है ताहिर हुसैन की, ये बताइए ना। नेताओं के रूप में शुमार होता था। ताहिर हुसैन की फोटो कपिल मिश्रा के साथ किस कैपेसिटी में है, ये पूछ रही हूँ मैं। अभी अरविंद केजरीवाल को छोड़िए आप, मैंने क्या कहा? कपिल मिश्रा के बारे में बात करिए। किसके सिंबल पे चुनाव लड़ा था मीनाक्षी जी? आप बताइए किसके चुनाव कौन चुनाव प्रचार करने आया था? अरविंद केजरीवाल करने आए थे ना, मनीष सिसोदिया करने आए थे ना, संजय सिंह करने आए थे, उन्होंने चुनाव मंत्री बनाए गए हैं अभी। अरे भैया, कपिल मिश्रा ने उनके लिए चुनाव प्रचार किया था क्या? देखो एकदम किया था चुनाव प्रचार, एकदम किया था। भांग खा के आए हो क्या? एकदम किया था। गांजा पी के आए हो? एक सेकंड, ठीक है, चैनल पे क्या बोल रहा है इसका देख लीजिए। चैनल पे जाहिर क्या बोल रहा है अपने शब्दों को, एक सेकंड वेट करिए, केयरफुली प्लीज अपने शब्दों का चयन ढंग से करिए। और अगर ढंग से बात नहीं करेंगे सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप ढंग से टीवी पे बात नहीं करना चाहते तो आप जा सकते हैं। नहीं, ऐसे बात नहीं होगी, इस तरह के शब्दों से बात नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी इस तरह से बात। आराम से बात की जाएगी, ठीक है, आराम से बात होगी। धनंजय गिरी जी, 2 तस्वीरें दिखाई गई हैं। धनंजय गिरी जी, आदिल हसन ने दिखाई है कपिल मिश्रा की फोटो ताहिर हुसैन के साथ, और सूर्या मैथिल जी दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। बीजेपी के नेता कह रहे हैं ताहिर हुसैन अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ है। अभी 2 घंटे पहले का अरविंद केजरीवाल का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने उनको पार्टी से निकाल दिया था। सर, पार्टी से निकाल दिया था, ये एक्शन क्या बीजेपी के लिए काफी नहीं है? जो घटना 6 साल पहले हुई, अब उस पर फिर से राजनीति होगी कोर्ट के फैसले के बाद, वही राजनीति होगी जो 6 साल पहले हुई। दंगों के लिए, दंगों के कष्ट के लिए जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके लिए कोई तकलीफ किसी के दिल में है या नहीं इस देश की राजनीतिक पार्टियों में? धनंजय गिरी जी। मीनाक्षी जी, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण, किसकी तस्वीर किसके साथ है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कौन किसके साथ खड़ा दिखा सामाजिक तौर से। और जब किसी के अंदर कोई दोष पाया गया, कोई दोष सिद्धि हुई, उसके बाद उसकी तरफदारी अगर कोई करता हुआ पाया जाता है तो बहुत दोषी है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ इस देश में तो ऐसा भी हो चुका है कि मैडम साहिबा गई बाटला हाउस इनकाउंटर में और दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मैडम की आंखों से आंसू आ गए आतंकवादियों के साथ हुई घटनाओं को देखकर। इस देश के ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसे देश के अमित शाह को तड़ीपार किया गया, ये भी देश ने देखा है। इस देश ने वो भी देखा है कि गलत आरोप लगा करके किया गया और न्यायालय में अमित शाह को तड़ीपार किया गया, ये भी देश ने देखा है। तड़ीपार गृह मंत्री बने, ये भी देश ने देखा है। क्या अमित शाह को तड़ीपार नहीं लिया गया था सुप्रीम कोर्ट से? मीनाक्षी जी, लेट मी कंप्लीट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा दलाली अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। धनंजय गिरी जी बोलिए, कंप्लीट करिए, फिर मैं सदा देखिए मीनाक्षी जी, इसके पास शब्द होते हैं गाली देता है, और जैसे लोगों के पास ऐसे घटिया और गिरे हुए लोगों, जिन लोगों के पास, नहीं मैं इस बात को बिल्कुल एंडोर्स करती हूँ, जो जिनके पास तथ्य नहीं है, जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वो ही भाषाई गरिमा को तोड़ते हैं। इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ अपने शब्दों का चयन अच्छे तरीके से करिए सर। टीवी पर बैठे, टीवी पर बैठने की गंभीरता को समझिए। हाँ, आदिल हसन के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, दंगाइयों के साथ और अपराधियों के साथ घूमना इसका धंधा है, इसका धंधा है। ये आतंकवादियों अपराधियों के साथ घूमना बीजेपी को हिम्मत है। इस देश में आप बोल रहे हैं ना, एक सेकंड, कैसी बातें हो रही हैं आदिल हसन जी? आपको मैंने आज सबसे पहले बोलने का अवसर दिया और आपको पूरा अवसर दिया सर, आप तथ्यों पर बात नहीं कर रहे हैं।
मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं है सर आपके पास। ठीक है धनंजय गिरी जी कंप्लीट करिए। ताहिर जी मुझे मजबूरन सर ऑडियो आपका फिर ऑफ करना पड़ेगा सर प्लीज, जब आपको बोलने का अवसर दूंगी तब बोलिएगा। मीनाक्षी जी जरा इसका ऑडियो डाउन करिए प्लीज। अलाउ मी टू स्पीक प्लीज, अलाउ कंप्लीट करिए। आदिल हसन जैसे बेहद बेगैरत मुनाफिक हंकार गिरा ठीक हुआ। है नहीं ऐसे नहीं। असद अब्बास जी ठीक है, मैं असद अब्बास के पास जाऊंगी। असद अब्बास मुझे क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए ये बताइए, दिल्ली दंगे 6 साल पहले जो घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम के बाद जिन लोगों ने अपनों को खोया, जिन्होंने उस दंगे के दर्द झेले, उनके बारे में आज कोई गंभीर है या नहीं है? मीनाक्षी जी बिल्कुल गंभीर होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू भाई मरे हैं, मेरे मुसलमान मरे हैं और हमारे हिंदुस्तानी भाई और बहन मरे हैं। 80 साल की अकबरी बेगम मरी है, रतन लाल मरे हैं, बहुत ही नौजवान लोग मरे हैं, जो बड़ी दुखद बात है। मेरा बस ये मानना है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो करता बुराई वो इंसान बुरा है। उस इंसान ने गलती की है तो उसकी सजा बिल्कुल देनी चाहिए। इस मुद्दे पे राजनीति करना बिल्कुल गलत है। केवल फोटो से वीडियो से हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे जो जज हैं, चाहे वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके वर्डिक्ट का आदर सम्मान करना चाहिए। और उसी फैसले पर जो राजनीति हो रही है उसे लेकर ही हम आज ये डिस्कशन भी कर रहे थे। ताहिर हुसैन खुद कह रहे हैं कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मैं बेगुनाह हूं। उनके पास ऊपरी अदालत में जाने का रास्ता खुला है, लेकिन इन सब के बीच अलग अलग राजनीतिक दलों से जिस तरह के बयान